गेहूं की फसल में यूरिया पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद देना चाहिए। आज के वीडियो में इसे ही जानेंगे और ये जानेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं कुछ तो पानी से पहले देते हैं, कुछ पानी के बाद देते हैं और कुछ किसान हमारे भ्रमित रहते हैं कि पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद देना चाहिए। और ये जो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप भ्रम की स्थिति में निकलेंगे और इस स्थिति से निकलने के बाद आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि यूरिया का प्रयोग हमें पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सबसे पहला जो कार्य हमारे किसान भाई करते हैं जब बुवाई करते हैं गेहूं की, और गेहूं के बाद बुवाई के बाद जब गेहूं उगकर तैयार हो जाता है और वो करीब 21 से 25 दिन का हो जाता है, तब हमारे किसान भाई जो पहला पानी देते हैं तो उस समय ज़्यादा भ्रमित जाते हैं कि हम यूरिया पहले बिखेरें या बाद में बिखेरें। तो दोस्तों, ये जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जो हमारी जो ज़मीन होती है उसकी प्रकृति के ऊपर, कि हमारी ज़मीन मोटी है, भारी है, या हमारी ज़मीन रेतीली है, हल्की है, किस प्रकार की है। तो उसी मिट्टी के अनुसार हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो यूरिया है ये कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों, जो यूरिया हम जब प्रयोग करते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये शुरू कर दे एकदम काम करना, क्योंकि इसमें जो 40% नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जब हम अपने खेत में डालते हैं यूरिया को, तो ये जो यूरिया होता है ये 3 भागों में टूटता है। अर्थात एक रासायनिक प्रक्रिया होती है पानी के संपर्क में आने के बाद। तो सबसे पहले जो होता है ये होता है अमोनिया, उसके बाद अमोनियम, उसके बाद नाइट्रेट। 3 भाग इसके होते हैं और जो सबसे पहला जो अमोनिया होता है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, और दूसरा जो होता है अमोनियम वो हमारा जो ज़मीन के नीचे चला जाता है और वो धीरे 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 काम करता है और लगभग 1 सप्ताह के बाद इसके रिजल्ट मिलते हैं। 1 सप्ताह तक इसके रिजल्ट मिलते रहते हैं। और दोस्तों, और जो तीसरा होता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का जो असर है वो तुरंत दिखाई देता है। अर्थात ये इसके नाइट्रेट में टूटने के बाद जो नाइट्रेट है ये तुरंत काम करने लगता है और हमारी फसल को हरा भरा करने लगता है, जिससे हमारा जो यूरिया का जो फायदा है वो दिखाई देने लगता है। इसके दिखाई देने के बाद हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा यूरिया है वो अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों, जब हम ज़मीन में अपनी सिंचाई देते हैं तो उस समय हमें कैसे पता करना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो यूरिया है जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन कैसी, यदि हमारी ज़मीन मोटी है, भारी ज़मीन है और उसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी कई दिन तक कहीं कहीं खड़ा रहता है, और ऐसी स्थिति में यदि हम यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करते हैं तो कई दिन के बाद ये जो यूरिया है ये असर दिखाई देता है। इतने हमारे जो पौधे हैं उनका जो थोड़ा टाइम निकल जाता है और पौधों को जो नाइट्रोजन मिलनी होती है वो देर से मिलती है, जिस कारण उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसी ज़मीनों में हमें यूरिया का जो प्रयोग करना है वो करना है पानी से पहले, क्योंकि यदि हम पानी से पहले नहीं करेंगे बाद में करेंगे तो यूरिया लेट हो जाएगा। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो इसमें हमें मोटे दाने का यूरिया लेना चाहिए, और मोटे दाने का यूरिया लेने से ये फ़ायदा होता है कि ये देर से ये जो गलता है, जिसके कारण जो लिंचिंग होती है वो नहीं हो पाती है और हमारा जो यूरिया है अच्छा काम करने लगता है। और इसी प्रकार जब हमारी ज़मीन जो हल्की होती है, रेतीली होती है, और उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं यूरिया का, तो हमें उसमें जो प्रयोग करना चाहिए वो बाद में करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि हम इसका प्रयोग पहले कर देते हैं तो उसका इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, और यदि हम इसका प्रयोग सिंचाई के बाद करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हमारा जो जैसी ज़मीन होती है, ये जो
ज़मीन होती है, रेतीली है या हल्की ज़मीन है, इनमें लिंचिंग की संभावना ज़्यादा रहती है और पानी ज़्यादा नीचे तक चला जाता है और उसमें जो पानी जब नीचे ज़्यादा चला जाता है, तो उसमें जो हम यूरिया डालते हैं, वह भी यूरिया उसके साथ नीचे चला जाता है और उसके जो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं, नीचे तक नहीं जा पाती हैं और हमारा यूरिया हमारे नहीं ले पाता है और जो पौधे की जो जड़ें हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच जाती हैं। जो सामान्यतः जो पौधों की जड़ें होती हैं, वो जितनी ऊँचाई उनकी होती है, जिनकी पौधे की लंबाई होती है, उतनी वो नीचे बढ़ते हैं और जब हम अपने खेत की सिंचाई करते हैं, तो जो ज़मीन हमारी हल्की होती है, रेतीली होती है, उसमें जो पानी रिंच कर जाता है, नीचे चला जाता है ज़मीन के और वहाँ तक जो यूरिया है, वो भी उसके साथ पानी के साथ नीचे चला जाता है और वहाँ तक जब हमारी पौधों की जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उससे हमें जो नुकसान होता है, क्योंकि वो जो यूरिया है, हमारा बेकार जाता है, खर्चा बराबर हो जाता है, लेकिन उस यूरिया को, उस नाइट्रोजन की जो हमारे पौधे हैं, वो नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से हमें बचना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़मीन हमारी मोटी है, भारी ज़मीन है, जहाँ पानी ज़्यादा रुकता है, तो वहाँ पर तो हमें यूरिया का जो प्रयोग करना है, वो पहले करना है, क्योंकि इस प्रकार की ज़मीन में लिंचिंग नहीं होती है और जो ज़मीन हमारी हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, उस प्रकार की ज़मीनों में हमें जो यूरिया का जो प्रयोग करना है, वो सिंचाई के बाद करना है। यही वीडियो का आज का सार है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें और यदि आपने इस बात का ध्यान रख लिया और यूरिया का इस प्रकार आपको प्रयोग कर लिया, तो आपके प्रयोग की गई जो यूरिया की जो मात्रा है, पूरी फसल को लगेगी और उसका जो एक भी अंश वो ज़्यादा बेकार नहीं जाएगा और हमारे पौधों को लगेगा, हमारी जड़ें पौधे की उसमें ले पाएंगी और पौधे को दे पाएंगी। उससे जो हमारे नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिलता है, उससे हमारे जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वो तेज होगी और शुरू से पौधा अंत तक विकास करता रहेगा और ज़्यादा उत्पादन देने में सहायक रहेगा। तो इस प्रकार आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।